दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है, तो उस स्थान का नाम है लद्दाख। सबसे कम वर्षा तो लद्दाख में होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा मानसिन राम। मानसिन राम ये पड़ता कहाँ है, मेघालय में। तो ये मेघालय में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं। तो हीनयान और महायान एक ही धर्म के दो भाग हैं। तो याद रखना है आपको बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जिसे हम N2 के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। तो यह रंगास्वामी कप हमारे राष्ट्रीय खेल यानी कि हॉकी में दिया जाता है। आप बताइएगा कि हॉकी जो है भारत का तो राष्ट्रीय खेल है ही, यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यह और किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया स्वतंत्र भारत का। अब पहला भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो सी राजगोपाल चारी। ये पहले भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपाल चारी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है आपको, यह गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी किस प्रदेश की राजधानी है, तो यह है असम की, यानी कि यह असम में स्थित है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। एक क्वेश्चन आप हमें बताइएगा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। फिटकरी का रासायनिक नाम जो होता है ये पोटास एलम होता है। पोटास एलम, पोटास एलम इसका नाम होता है। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2O। तो ये हमारे फिटकरी का फार्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है पेपरों में। अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए। पूछा गया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा शाहजहाँ ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और विश्व की जो अजूबे हैं उसमें से एक अजूबा ताजमहल है। तो ताजमहल का भी निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का भी निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा आगरा उत्तर प्रदेश। और आगरा उत्तर प्रदेश का क्या प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पेठा, यानी कि मुरब्बा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो याद रखेंगे आप ट्राम्बे मुंबई में, ट्राम्बे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं यह महाराष्ट्र के CM है। किस पार्टी से संबंधित हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई दीजिएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ऐसे एक राज्य है दोस्तों मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी आपसे पूछ ली जाती है, तो मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किसने की थी? तो इनका नाम था AOU। AOU हुम ने की थी। कब की थी? तो 1885 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। अब पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था पहला इसका अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका सांसदीय क्षेत्र है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र वाराणसी है। अब पूछा था कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है गंगा नदी के किनारे हमारा वाराणसी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। एक माइक्रोन जिसे हम पढ़ते हैं, माइक्रोन में कितना मीटर होता है? तो याद रखेंगे आप 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान का नाम क्या था? तो यह था अपोलो 11। अपोलो 11। इसी से नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे चंद्रमा पे, जो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है खड़गवासला में। खड़गवासला में आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।